ये किस्सा वेरोली नामक एक छोटे से गांव का है, जहां एक घनघोर अंधेरी रात्रि में विचित्र घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हवा इतनी तेज बह रही थी मानो आकाश को फाड़ रही हो और चारों ओर खामोशी छाई थी। गांव की सरहद पर बनी एक प्राचीन मंदिर की घंटी बिना किसी स्पर्श के स्वयं ही बजने लगी थी। मंदिर के गर्भगृह में घना अंधेरा था। केवल रखनदार बाबा की मूर्ति के सामने एक छोटी सी ज्योत जल रही थी। रखनदार बाबा, जिनकी मूर्ति एक विशाल रक्षक देवता जैसी थी, बरसों से गांव की सुरक्षा कर रहे थे। गणेश राव, जो अपने शिष्य दीपक के साथ वहां उपस्थित थे, अचानक चौंक उठे। सदियों से जलने वाला वो दिया अकस्मात बुझ गया था। दीपक ने देखा कि मूर्ति के चरणों के पास कुछ राख बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने अपने हाथ झाड़ दिए हों। गणेश राव ने इसे एक बुरा अपशकुन माना, क्योंकि रखनदार बिना किसी कारण के शांत नहीं होते। ठीक उसी क्षण गांव की पश्चिमी सीमा से एक डरावनी चीख गूंजी। विट्ठल की पत्नी सोनाबाई रोती हुई जमीन पर बैठी थी। गांव वालों ने दरवाजा तोड़कर देखा, विट्ठल का शव फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर राख के निशान थे। दीपक ने गौर किया कि फर्श पर राख की 3 धारियां बनी थीं, जो कमरे से दरवाजे तक जा रही थीं। ये दृश्य देख गणेश राव भयभीत होकर बोले, रखनदार जागृत हो गया है। गणेश राव ने गांव वालों को सदियों पुरानी कहानी सुनाई। कई शताब्दी पूर्व वेरोली गांव एक भयंकर प्रेत के आतंक में था, जिसे कालनी नामक एक डायन ने भेजा था। तब बनारस से आए साधु ध्रुवनाथ ने गांव को संकट से उबारने का निश्चय किया। उन्होंने 7 दिनों तक कठोर तपस्या की और 8वीं रात को उस डायन का सामना किया। एक भीषण युद्ध हुआ, जिसके बाद साधु ने अपनी आत्मा को इस मंदिर में बांध दिया और उस दुष्ट आत्मा को स्वयं में समाहित कर लिया। वो साधु स्वयं भस्म होकर राख में बदल गए और वही राख मंदिर की दीवारों पर जम गई है। ये मंदिर अब रखनदार मंदिर कहलाता है। गणेश राव ने बताया कि तब से हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा को रखनदार को शांत रखने के लिए बकरी की बलि दी जाती रही है, ताकि वो जागृत रहें और गांव की रक्षा करते रहें। उन्होंने